जिस जात का राजा नहीं वो जात कभी ताजा नहीं, और जिस जात का दल नहीं उस जात में कोई बल नहीं, और जो जात में बल नहीं उसका कोई हल नहीं। देखिए, योगी जी भी त्रस्त हैं, सपा के लोग भी बेचैन हैं, भाजपा के लोग भी बेचैन हैं, इंडिया एनडीए दोनों ही बेचैन हैं। इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंदर में इन लोगों का अपना गठजोड़ है कि 5 साल राज तुम करो और 5 साल राज मैं करूंगा। ये आस्तीन के सांप हैं। दलित मुसलमानों के लिए ये आस्तीन के सांप हैं, ये दिखते नहीं हैं। हम लोग उर्दू शब्द में आस्तीन कहते हैं, हरे घास में हरा सांप। ये हमें डस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। साहब ने कभी नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अगर साहब काशीराम बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूं कि बाबा साहब को मार दिया गया होता। बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। बाबा साहब का नाम अगर कोई ले रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के डर से ले रहा है। चर गुंडों के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अच्छा, तमाम पार्टियां बाबा साहब का नाम तो ले ही रही हैं, लेकिन तमाम पार्टियां ये भी कह रही हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो लोग कहेंगे ही ना, लजाइल बिलैया खम्मा नोचे। शहाबुद्दीन साहब ने अपने जी जान से आरजेडी के लिए अपनी कुर्बानी दी और उनके मरने के बाद तेजस्वी यादव उनका मुंह देखना भी पसंद नहीं किया। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और मेरे साथ इस वक्त बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हैं, बहुत सक्रिय हैं, बिहार से आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि 2027 का चुनाव के लिए ये जो रैली है वो कितना महत्वपूर्ण है और इन तैयारियों को देखते हुए 2027 का चुनाव कैसा जाएगा। तो ये सारे लोग डरे हुए हैं और इस बार बहुजन समाज पार्टी 2027 में फिर पुनः वापसी कर रही है। चूँकि मुस्लिम समाज और दलित समाज, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग कल तक दूसरे दल के तंबू के बम्बू बने हुए थे, लेकिन आज वो अपने घर में आ गए हैं और वो अब चटाई नहीं बिछाएंगे, अब वो अपना राजा बनाएंगे। चूँकि जिस जात का राजा नहीं वो जात कभी ताजा नहीं, और जिस जात का दल नहीं उस जात में कोई बल नहीं, और जो जात में बल नहीं उसका कोई हल नहीं। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा तमाम मनुवादियों को कि इस बार दलित मुसलमान जग गया है। साहब ने कभी नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। ये जान लीजिए कि बाबा साहब के बाद तमाम पार्टियां आज बाबा साहब की पूजा करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो छोटा दल हो, चाहे बड़ा दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, तमाम लोग बाबा साहब के नाम पर आज वोट मांग रहे हैं। क्यों? अगर साहब काशीराम बहुजन समाज पार्टी नहीं बनाए होते तो मैं ये आपके माध्यम से बता रहा हूं कि बाबा साहब को मार दिया गया होता। बाबा साहब का नाम लेने वाला कोई नहीं होता। बाबा साहब का नाम अगर कोई ले रहा है तो बहुजन समाज पार्टी के डर से ले रहा है। इसीलिए हमारे अंदर लोग फूट भी डाल रहे हैं कि शासन करेंगे, लेकिन आज का जनता मूर्ख नहीं है, समझदार हो चुका है। इसलिए कि तमाम बुद्धिजीवी लोग और खास करके मुस्लिम समाज के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी को बेबाकी के साथ वोट देंगे। इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, चर गुंडों के छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। इस बार हम लोग माफ नहीं करेंगे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। अच्छा, तमाम पार्टियां बाबा साहब का नाम तो ले ही रही हैं, लेकिन तमाम पार्टियां ये भी कह रही हैं कि हम 27 में सरकार बनाएंगे, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं आएगी। इस पर क्या कहना है आपका?
ये तो लोग कहेंगे ही ना, लजाइल बिलैया खम्मा नोचे, यही बात है। अब ये लोग कहेंगे, कैसे कहेंगे कि हम सरकार से जा रहे हैं? देखिए योगी जी भी त्रस्त हैं, सपा के लोग भी बेचैन हैं, भाजपा के लोग भी बेचैन हैं, इंडिया एनडीए दोनों ही बेचैन हैं। इसलिए ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अंदर में इन लोगों का अपना गठजोड़ है कि 5 साल राज तुम करो और 5 साल राज मैं करूंगा। ये आस्तीन के सांप हैं। दलित मुसलमानों के लिए ये आस्तीन के सांप हैं, ये दिखते नहीं हैं। हम लोग उर्दू शब्द में आस्तीन कहते हैं, हरे घास में हरा सांप। ये हमें डस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, विष चढ़ने नहीं देते हैं। अच्छा, मुस्लिम होने के नाते आपको बहुजन समाज पार्टी में मुस्लिमों की जगह कहाँ दिख रही है? देखिए, या हिस्सेदारी क्या है बहुजन समाज पार्टी? बहुजन समाज पार्टी तो हिस्सेदारी की बात करती ही है। जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। हम लोग संख्या के आधार पर भागीदारी देते हैं और मैं समझता हूं कि बहुजन समाज पार्टी में संख्या के आधार पर भागीदारी मिलती है। अच्छा, ये आप सवाल पुराने चुनाव को उठा करके देख लें कि कितने लोग मुसलमानों को टिकट दिए थे, इसी से आपको पता चल जाएगा। और जो भी लोग SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लड़ाने की बात करते हैं, सुरक्षित सीट छोड़ करके कोई दलित समाज के लोगों को टिकट नहीं देता है। अगर वो देता है तो बहुजन समाज पार्टी देता है। अच्छा, ये सवाल मेरा पूछने का एक और कारण था, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी कहती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, हम मुस्लिमों के लिए काम करते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा। अच्छा, आप तो थोड़े गहराई में मत जाइए, चूंकि अभी सामने हाल फिलहाल की बात है। मैं समझता हूं आजम खान से बड़ा नेता सपा के लिए कोई मुस्लिम समाज का नहीं है ना। आज 10 दिन के बाद आज जो है गए हैं अखिलेश जी मिलने के लिए, और वो भी उनका बयान ये आया है मंत्री जी का कि मेरे पास पेपर के माध्यम से पता चला है, फोन करके उन्होंने बात नहीं किया है। तो ये तमाम पार्टियां, चाहे वो बिहार में आरजेडी हो, मुसलमानों को नीचे गिराने का काम करती है। वो पैर से मसलने के कहने के लिए वो आपके साथ है, लेकिन असल में वो आपके साथ नहीं है। अगर वहां देखना है तो शहाबुद्दीन साहब को देख लीजिए। शहाबुद्दीन साहब ने अपने जी जान से आरजेडी के लिए अपनी कुर्बानी दी, और उनके मरने के बाद तेजस्वी यादव उनका मुंह देखना भी पसंद नहीं किया। लालू परिवार के लोग नहीं गए, आरजेडी के लोग नहीं गए। तो अब बताइए, इससे बड़ा बात कोई होगा? लोग कैसे मान लिया जाए कि आप हमारे हितैषी हैं? कहां से आप मेरे हितैषी हैं? कहीं आप देखिएगा, तमाम जगह से सिर्फ मंदिर वगैरह का कभी कभी फोटो बनवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका फोटो आता है सपा के लोगों का। कहीं देखे हैं कि कहीं जा करके मुसलमानों के साथ वो अपने घर बुला करके झाल बजवा लेने से नहीं न होगा। अब मुसलमान समझदार हो गया है, दरी चटाई बिछाने का काम अब नहीं करेगा, ये जान लीजिए। मैं इसी शेर के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, और दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज, जय काशी राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद अहमद, बिहार से। बिहार सिवान। ठीक है, इनकी बात आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है अर्नब।